सुस्वागतम, वेलकम। मैं आप लोगों को अभिनंदन करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। ये 15 अक्टूबर को नवरात्र है, पहला नवरात्र है, शारदीय नवरात्र है। ये नवरात्र सूर्य ग्रहण के साये में पड़ रहा है, क्योंकि इस बार माता रानी गज की सवारी, हाथी की सवारी करके आ रही हैं। हाथी की सवारी जब माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि हाथी पर सवार होकर लक्ष्मी खुद स्वयं चल के आती हैं। तो इसलिए इस बार का नवरात्र बहुत शुभ है। तो इसलिए कहा जाता है कि गज की सवारी, हाथी की सवारी माता करके आती हैं, क्योंकि वो जब हाथी की सवारी करके आती हैं पृथ्वी पर, हमारे घरों में, सबके घरों में, मंदिरों में विराजमान होती हैं, तो ये बहुत ही एक अद्भुत चमत्कार भी होता है। क्योंकि जो इस साल का पूरा साल जो है बहुत अच्छे बीतने वाला है, ये संकेत होता है माता रानी जब हाथी पर सवार होके आती है। और पहले दिन की कलश स्थापना सूर्य उदय के बाद 12 बजे के पहले सारे दिन पूरा ये जो समय है बहुत अच्छा है। विशेष समय 11:30 बजे से लेके 12 बजे के बीच का बहुत विशेष समय है। और वैसे तो आप सुबह से लेके दोपहर तक कभी भी रख सकते हो। यदि नहीं सुबह रख पाए तो शाम को भी प्रदोष काल में आप कलश की स्थापना कर सकते हो। और कलश की स्थापना करते समय ज्वार की जो जौ हो वो बोना अति आवश्यक होता है। इससे पता चलता है कि हमारी माता रानी कितनी प्रसन्न होके हमारे ऊपर कृपा करती हैं। तो जौ जब बोना हो तो 2 दिन पहले पानी में भिगो के रख देना चाहिए, तब जल्दी उगती है। और जब जौ बो लिए तो आम का पत्ता होना चाहिए, नारियल पानी वाला होना चाहिए और देसी घी होना चाहिए गाय का। और ये सारा सामान, कपूर होना चाहिए और मिश्री, मेवा, ये सारा चीज़ माता रानी को रोज के भोग लगाने के लिए सामान इकट्ठे रख लेना चाहिए। ये ना कि थोड़ी थोड़ी रोज जाके हम मार्केट से ले आएँ, तो ये दिक्कत देती है। तो इसलिए अपना ज्वार का काम कर लिए, सामान का काम कर लिए। और चुनरी, माता रानी को तो चुन्नी लाल कलर का बहुत ही पसंद है। तो जब लाल कलर की चुन्नी हम माता रानी को ले आते हैं, और यदि हम 9 दिन का पूरा नवरात्र का व्रत रखते हैं तो संडे से व्रत स्टार्ट है और मंडे तक है। मंडे के नौवां दिन है, क्योंकि उस दिन नवमी की पूजा होगी। और जो 9 दिन का पूरा व्रत रखता है तो सोमवार तक का व्रत पूरा रखना चाहिए। ये ना कि हम 9वें दिने माता को खिला करके विदाई कर दिए, कन्याओं को खा करके, तो हमारा व्रत इसके मतलब तो हम तो अष्टमी तक का ही व्रत रखे ना। तो इसलिए हमें पूरा 9 दिन का ही व्रत रखना चाहिए। और हमें जब 9 दिन का व्रत रखते हैं तो हमें हवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि हवन करने से जो नकारात्मक हमारे घर के अंदर आ जाती है, हवन के द्वारा वो बाहर निकल जाती है। हवन के धुआं से, हवन का धुआं पूरे घर में ही होना चाहिए। तो इसलिए हवन जरूरी है। हम तो कहते हैं 15 दिन में एक बार जरूर कर लेना चाहिए। ना ढेर तक घी और गुड़ का ग्यारी जरूर 15 दिन में कर लेना चाहिए। ये बहुत अति आवश्यक है। इससे नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो घर से बाहर निकलती है। कपूर जला लेना चाहिए सुबह शाम, पूरे दिन में एक बार कपूर, शाम के टाइम या सुबह के टाइम, व्रत हो या ना हो, लेकिन कपूर का एक बार जरूर जला लेना। इससे भी नकारात्मक दूर होती है घर से। तो ये हमें अष्टमी वाले दिन या हवन कर, जिसके यहाँ नवमी होती है वो नवमी में कन्या खिला करके कन्याओं का विदाई करते हैं, माता की विदाई करते हैं। नवमी वाले ही दिन हमें ज्वार, जो हमारी हरी हरी घास जौ उगता है, वो बहुत उसी दिन हमें विदाई कर देनी चाहिए। जैसे बहनें पूछती अखंड ज्योत, तो अखंड ज्योत जलाना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि 9 दिन का व्रत जो रखते हैं उनको अखंड ज्योत जलाना चाहिए। और सुबह शाम जो आरती होती है वो दूसरा ज्योत जला करके, दिया में घी डाल करके अपना आरती कर लें, कोई दिक्कत नहीं है।
जो हमारा जौ उगता है दूसरे तीसरे दिन, इसी से पता चल जाता माता रानी हमारे ऊपर कृपा कर रखी है। थोड़ा सा हल्का सा पीलापन लेके उगती हैं, तो वैसे तो हरी घास सबको भाता है, क्योंकि वो कलर ही ऐसी हरी हरी खुशहाली का है, सबको पसंद है। तो ये तो हम लोग बताते हैं कि ज़्यादा प्रसन्न है कम प्रसन्न है, ये ऐसा कुछ नहीं है। हरी घास उगना एक शुभ होता है घर के अंदर। माता रानी का भोग 9 दिन 9 तरह के लगते हैं, जैसे पुआ बना लिए, मखाना चढ़ा दिए, कभी खजूर की भोग लगा लिए, कभी केला का लगा लिए, कभी संतरे का लगा लिए, कभी पंचमेवा का लगा लिए, कभी मिश्री का लगा लिए। ये तो अपनी औसत के हिसाब से, जैसे हमारे पास औसत हो उसी के हिसाब से भोग लगाना चाहिए। ना कुछ हो तो एक दिन शनिवार वाले कहते हैं शनिवार को गुड़ का भोग लगाने से अति आवश्यक बहुत फलदायी है। हम तो कहते हैं रोज ही गुड़ का फल भोग लगाओ, फल का भोग लगाओ। ये तो अपने हिसाब किताब का बात है, जैसे हमारे अंदर औसत हो। धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो आपको यूजफुल लगती हो प्लीज़